एक्सेल में या MS एक्सेल 2016 में इंसर्ट मेन्यू को डिस्कस करने के बाद जो हमारा अब मेन्यू आएगा वो है हमारा पेज लेआउट। और पेज लेआउट मेन्यू में सबसे पहले नंबर का ऑप्शन जो हमें देखने को मिल रहा है वो है थीम्स का। यहाँ से आप अलग अलग थीम को क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। जो भी थीम आपको यहाँ पे अप्लाई करनी होगी वो थीम आप यहाँ पे क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। ठीक है। थीम का अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप कलर का सेटलमेंट यहाँ से कर सकते हो। आपको फॉन्ट बदलना है तो आप फॉन्ट भी यहाँ से बदल सकते हो, हाँ या ना। ठीक है, फॉन्ट आपको बदलना है बदल सकते हो। और आपको जब कभी भी आपके शेप होंगे और शेप में थीम बदलना है तो आप थीम बदल सकते हो। ठीक है, कलर बदलना है यहाँ से आप कलर का एडजस्टमेंट कर सकते हो। फॉन्ट का एडजस्टमेंट करना है तो जो लिखा हुआ है उसके फॉन्ट का अलग अलग एडजस्टमेंट है। और इफेक्ट में क्या होगा, जो आपके अलग अलग प्रकार के शेप डाल रखे होंगे उन शेप के अलग अलग तरीके के इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आएगा मार्जिन। और मार्जिन मतलब ये होता है जो हमारा पेज होता है उसके चारों साइड जो खाली जगह छूटी रहती है। लेफ्ट पे मार्जिन होता है, राइट पे मार्जिन होता है, टॉप पे मार्जिन होता है और बॉटम पे मार्जिन होता है। ठीक है, यहाँ पे दो मार्जिन और होते हैं, हेडर के लिए भी मार्जिन होता है और फुटर के लिए भी मार्जिन होता है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें हमारे हिसाब से मार्जिन को सेट करना हो तो कहां से सेट होता है मार्जिन, कस्टम मार्जिन। यहाँ पे आपको मार्जिन को कम करना है तो आप क्या करोगे, नीचे वाले पॉइंटर पे क्लिक करोगे या एरो पर क्लिक करोगे, कम होगा। मार्जिन को बढ़ाना है तो मार्जिन को आप बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, पेज ओरिएंटेशन, दो ही टाइप के ओरिएंटेशन होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ठीक है, और पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन कैसा होता है, पेज की जो आपकी छोटी साइड होती है वो आड़े में होती है और जो बड़ी साइड होती है वो खड़े में। और लैंडस्केप ओरिएंटेशन कैसा होता है, जो आपकी बड़ी साइड होती है ऐसे आड़े में और छोटी साइड होती है खड़े में। या नॉर्मल पेज आप रख रखे हो तो पोर्ट्रेट है और उस पेज को आपने आड़ा कर दिया तो लैंडस्केप है। साइज पे आप आओगे तो जनरली हम A4 पेपर पे क्या निकालते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो आप, ये बीचों बीच आपका डॉट 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 आने लगे हैं, ये देखो डॉट डॉट आने लगे। ये दर्शाता है आपके पेज को कि आपका पेज में प्रिंट आउट यहाँ तक आएगा। अब हम इसको क्या है, ओरिएंटेशन बदल के लैंडस्केप पे कर लेते हैं जिससे हमारा पेज बच जाए। तो आप देख सकते हो आपका एरिया बढ़ गया, लेकिन फिर भी आपका एक कॉलम एल कॉलम जो है आपका अभी भी पेज से क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है। जाने दो, पेज में कैसे एडजस्ट होगा उस पर भी हम अभी डिस्कस कर लेंगे। साइज में आपको ये भी याद रखना है, लेटर पेज जो रहता है उसका लंबाई और चौड़ाई क्या रहती है, लीगल की लंबाई चौड़ाई क्या रहती है, A3 की और A4 की क्या रहती है। प्रिंट एरिया, अब आप देख सकते हो हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पर डाल रखी, लेकिन हमको इतने सारे एरिया का तो प्रिंट आउट निकालना ही नहीं है। नॉर्मल सबसे पहले देखते हैं क्या आता है। प्रिंट पे आप आए, ठीक है, ये देखो आप। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज पे गए तो नेक्स्ट पेज पे आपका ये आया। जबकि इस चीज की मुझे आवश्यकता नहीं थी तो मैं क्या करूंगा, मैं बताता हूं आपको। आपको जितनी भी चीज की आवश्यकता है कि मात्र इतना ही डेटा निकले तो आप उसको क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, प्रिंट एरिया को क्या कर दोगे, सेट किया। देखो ये, इसके बाद आप यहाँ पे आओगे नेक्स्ट पे, ये आपका जो भी अनावश्यक मटेरियल था या जितना डेटा आपने चयनित नहीं किया था वो आपका आया ही नहीं है प्रिंट में। प्रिंट एरिया आपको हटाना है तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, क्लियर प्रिंट एरिया कर दोगे। ब्रेक, आप चाहते हो कि यहाँ से टुकड़ों में टूट जाए, तो ये देखो 1 2 3 ऐसे आपके जितने भी पेजेस हैं वो सभी आ जाएंगे। 6 पेज हैं, 6 पेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आपको रिमूव करना है, यहाँ से आप रिमूव कर दो। MS एक्सेल में वाटरमार्क नहीं डलता। वाटरमार्क क्या होता है, पेज के पीछे एक छाप छोड़ना,
कि भाई आपको किसी कंपनी का नाम डालना है, किसी कंपनी का नाम डाल दो, किसी आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का नाम डालना है वो डाल दो। तो पेज के पीछे एक फुटप्रिंट को क्या कहा जाता है? वाटरमार्क। तो एमएस एक्सेल में वाटरमार्क नहीं डाला जाता, एमएस एक्सेल में डाला जाता है आपका बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड पे आप क्लिक करोगे, वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करते हैं, ऑनलाइन नहीं जाना है, और जो भी आपको डालना होगा वो आप देख सकते हो। पीछे आपका वाटरमार्क यहाँ पे क्या होना लगा है? दिखाई देने लगा है। आपको बैकग्राउंड हटाना है, डिलीट बैकग्राउंड। प्रिंट टाइल वाले ऑप्शन पे आओगे तो प्रिंट टाइल वाले ऑप्शन में आपका ग्रिड लाइन आपको प्रिंट करना है, और ग्रिड लाइन कहा जाता है, ये आपको यहाँ पे लाइन दिख रही है, इन लाइन को कहा जाता है ग्रिड लाइन। अगर प्रिंट करना है तो ग्रिड लाइन प्रिंट पे टिक लगाओ, नहीं तो हटा दो। ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट चाहिए तो ब्लैक एंड व्हाइट का टिक लगाओ, नहीं तो हटा दो। ड्राफ्ट क्वालिटी का प्रिंट आउट चाहिए तो ड्राफ्ट क्वालिटी का रो और कॉलम की हेडिंग, मतलब ये ABCD और 1 2 3 को भी प्रिंट करना है तो ये टिक को आप लगा दो। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे, विड्थ कितनी रखनी है, हाइट कितनी रखनी है, तो ये ऑटोमेटिक पे रहने दो। अब बात आती है, आप बोल रहे थे ना कि ये जो K वाला L वाला कॉलम है ये दूसरे पेज पे जा रहा है, हमें उसी पेज पे लाना होगा, तो हम क्या कर देंगे, इसकी स्केल को गिरा देंगे। 95 में नहीं आया, 90 में आ गया, ये देख सकते हो आप, 90 में आपका आ गया। और यहाँ पे आप देखोगे तो 90% में आपका पूरा का पूरा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। जबकि आप अगर इसकी स्केलिंग और बढ़ा लोगे, ये 100 की बजाय 105 कर लो तो ये और यहाँ पे पहुंच गया 110 में। तो और जो आपके सेल थे वो दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, 2 पेज हो रहा है। तो अगर आपको कभी एक आध कॉलम को एडजस्ट करना है तो कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट की आप क्या कर दोगे, स्केल को गिरा दोगे। ग्रिड लाइन को देखना है तो व्यू का टिक रखोगे, नहीं तो आप ग्रिड लाइन का टिक, व्यू का टिक हटाया तो ये ग्रिड लाइन गायब हो गई है, वापस से लाना है, ले आओ। ग्रिड लाइन को प्रिंट करना है तो प्रिंट का टिक लगाओ। हेडिंग देखनी है ABCD और 1 2 3 तो टिक लगाओ, नहीं तो मत लगाओ, ऊपर वाली, हाँ ऊपर जो है, ठीक है। और इनको प्रिंट करना है तो प्रिंट का टिक लगाओ, ठीक है। ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फॉरवर्ड आगे लाना, सेंड टू बैक पीछे भेजना। सेंड टू बैक की अगर आप बात करोगे तो ये चीज क्या है, पीछे पहुंच गई। ब्रिंग टू फ्रंट क्या होता है, आगे लाना, ये आगे आना, ठीक है। सिलेक्शन पैन, आपने क्या चीज को चयनित कर रखा है, मैंने पिक्चर नंबर 2 को सिलेक्ट कर रखा है या पिक्चर नंबर 1 को सिलेक्ट कर रखा है, वो दिखाएगा। अलाइन, मुझे मेरी पिक्चर को लेफ्ट जमाना है, सेंटर जमाना है, राइट जमाना है, टॉप मिडिल बॉटम। ग्रुप, ग्रुप कब बनेगा, 2 शेप होंगे तो भी ग्रुप बन सकता है, और 2 पिक्चर होंगी तो भी ग्रुप बन सकता है। अभी आप एक चीज की साइज कम करोगे तो एक की होगी, लेकिन अब दोनों में दोनों इक्वली होगा। अनग्रुप कर दोगे तो अब जिसकी कम करोगे उसकी कम होगी, जिसकी बढ़ाओगे, 1 मिनट, दोनों सिलेक्ट हैं इसीलिए बढ़ रहा है, ये एक की बढ़ रही है, दोनों की तो कम ज्यादा नहीं हो रही है। और रोटेट मतलब क्या होता है, घुमाना, ठीक है। आपको आपका जो शेप है या पिक्चर है उसको रोटेट करना है। और ग्रुप में आपका पिक्चर की भी ग्रुप बना सकते हो, शेप का भी ग्रुप बना सकते हो, स्मार्ट आर्ट का भी ग्रुप बना सकते हो, चार्ट का भी ग्रुप बना सकते हो, सभी चीजों का ग्रुप बना सकते हो। पेज लेआउट में आपके इतने ही ऑप्शन हैं, MS एक्सेल का जो पेज लेआउट का ऑप्शन है उसमें यही सब कुछ है। अब कल वाली क्लास में हम क्या है, फॉर्मूला बार को या फॉर्मूला टैब को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फॉर्मूला टैब को डिस्कस करने से पहले कुछ फॉर्मूला, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं MS एक्सेल के, उन फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम फॉर्मूला टैब को डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।